उस बैग को मैंने हल्का सा खोला तो उसमें रुपए भरे हुए थे। फिर मुझे अपने जो काम थे वो स्कूल वगैरह जाना था, वो लेके बच्चों को फिर भैरूगढ़ गया। हमारे साले साहब है मोहिद्दीन भाई, उनसे हमने चर्चा करी कि यार ये बैग भरा हुआ क्या करना है। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं यार, ये बैग तो अपने को वापस करना है, अब इसके अंदर क्या क्या कागज है वो बताइएगा। तो उन्होंने कुछ पासबुक या कुछ ऐसा रखा था, रसीद कट्टा, उसके अंदर उनके नंबर थे। फिर उन लोगों को नंबर लगाया, और नंबर लगाने के बाद उन्हें कहा कि आप भैरूगढ़ आइएगा। वो फिर आए घंटे भर बाद, और बैग हमने उनके हवाले कर दिया। कितने रुपए उसमें थे लगभग, क्या? नहीं, मैंने गिने नहीं थे, वो लोग बता रहा था कि 2 लाख रुपए के करीब है। 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि कोई देखकर आपके दिल में कुछ ऐसा नहीं आया है क्या? कुछ देखकर क्या लगा, क्या कहेंगे आप? देखकर क्या लगा आपको, तो क्या करना चाहिए? कुछ तो आपके दिल में ऐसा हुआ होगा कि देखिए, रुपए के प्रति तो मेरे दिल में नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा किसी को मेरे से ज्यादा जरूरत होंगी, क्योंकि वो बहुत मीडियम क्लास के थे जो पैदल आ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि बैग के अंदर इतना सारा रुपया है। वो लोग पैदल ही आ रहा था, उन्होंने हाथ दिया, मैं बिठा लिया। तो मेरे रुपये देखने के बाद भी मेरा मन नहीं डोला कि उसको मैं अपना रख लूं या कुछ कम कर लूं, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 रुपया भी मैंने, अल्लाह जानता है, कि उसमें से नहीं लिया। मानवता की मिसाल पेश की है आपने। जी। और भी ऑटो चालक हैं शहर में, क्या संदेश आप देंगे? बस यही कि जो सब लोग आते हैं बाहर से, अपने टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं, उनका अच्छी तरीके से वो करें, उन्हें कोई तकलीफ ना होए, किराया मनमाना ना लेवे, जो लगता है बनता है वो ले लेवे। बस यही कहना मुझे। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अफजल गुट्टी। हाँ बाबूजी, बताइए आपके साथ क्या हुआ? अब वहाँ से बेटा निर्मला अखाड़े से तो वहाँ गोपाल मंदिर गली पे उतरे, तो चाचा जी के ऑटो में थे, अफजल भाई के में। तो जल्दी से उतर के हम निकल गए, और बैग उसी में रह गया। 2 लाख रुपए का पेमेंट था इसमें, और इन्होंने हमको वापस फ़ोन करके बुला के पैसा दे दिया। कट्टे में कट्टा था, पूरा पेमेंट मिल गया? पूरा पेमेंट। कुछ भी 5 पैसे भी नहीं गए? अरे नहीं, 5 पैसे भी नहीं।